हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर 1 का अकाउंट्स में पढ़ने जा रहे हैं रॉयल्टी चैप्टर। तो रॉयल्टी चैप्टर का आज पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। A company took a lease of a colliery on 1st January 1993 at a minimum rent of rupees 9,000, meaning into royalty of 50 paise per ton with a power to recoup short working over the first 3 years of the lease. The output, the colliery of the first 3 years was 12,000, 19,000 and 21,000 ton respectively. Draft the necessary journal entry in the books of the company and show the short working, minimum rent and royalty account. देखिए यहाँ पर एक कंपनी जो है 1993 में एक लीज लिया गया है। एक लीज लिया है जिसका रॉयल्टी यानी अधिकार शुल्क 50 पैसा प्रति टन है और आपको प्रथम 3 साल में इसको रिकूप करना है। तो यहाँ पर ईयर है, आउटपुट है, रॉयल्टी है, मिनिमम रेट है, शॉर्ट वर्किंग है, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व है, कैश पे टू लैंडलॉर्ड और पीएल में ट्रांसफर है। तो 1993 को आपको लिया गया है लीज, यानी 1993 में लिया गया है। आउटपुट आपका दिया हुआ है, आउटपुट 12,000, 19,000 और 21,000 दिया हुआ है, यानी यहाँ पर 12,000 होगा, 19,000 और 21,000 दिया है। तो 93 के बाद यहाँ 1994 होगा, यहाँ पर 1995 होगा और रॉयल्टी जो है वो 50 पैसा दिया है, तो इसका हम लोग आधा कर देंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर निकाल के देखते हैं रॉयल्टी ऑफ 1993, 1994 और 1995। यहाँ पर जब रॉयल्टी हम लोग निकालेंगे तो आउटपुट को लिखेंगे और जितना पैसा रहेगा उससे मल्टीप्लाई करके 100 पैसा से डिवाइड दे देंगे। यानी दूसरे साल यानी 94 में 19,000 टन है, 50 पैसा रॉयल्टी है तो 100 पैसा से डिवाइड, यहाँ 21,000 टन है, 50 पैसा से मल्टीप्लाई और 100 पैसा से डिवाइड देंगे तो हम लोगों को रॉयल्टी निकल जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा 6,000, यहाँ हो जाएगा 9,500 और यहाँ हो जाएगा 10,500। आप आधा भी कर सकते थे क्योंकि रॉयल्टी जो है 50 पैसा दिया हुआ है। यदि 45 पैसा, 40 पैसा, 30 पैसा, 25 पैसा, 21 पैसा दिया हुआ रॉयल्टी पर टन है तो आप इस तरह का निकाल लीजिएगा। यानी जब भी पैसा का बात किया जाए तो आप पैसा से मल्टीप्लाई कीजिएगा और नीचे 100 पैसा से उसको डिवाइड दे दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका 93 के लिए रॉयल्टी हो गया आपका 6,000, 9,500 और 10,500। अब मिनिमम रेंट आपका दिया हुआ है 9,000 रुपया, तो यहाँ मिनिमम रेंट हम लोग लिख देंगे 9,000, सारा में 9,000 होगा। इसके बाद यहाँ पर मिनिमम रेंट और रॉयल्टी से आपको मिलाना है। यदि मिनिमम रेंट अधिक होता है तो शॉर्ट वर्किंग में जाएगा और मिनिमम रेंट यदि अधिक होता है तो शॉर्ट वर्किंग में जाएगा और मिनिमम रेंट यदि कम होता है तो शॉर्ट वर्किंग रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर मिनिमम रेट 9,000 है, रॉयल्टी आपका 6,000 है, यानी मिनिमम रेट ज्यादा है तो घटा देंगे, 3,000 आया। यहाँ पर का आपका 94 में 9,000 दिया और रॉयल्टी आपका 9,500 है। इस बार रॉयल्टी ज्यादा है इसलिए रिजर्व में चला जाएगा आपका 500 घटाने के बाद। यहाँ पर तीसरा साल यानी यहाँ पर 1995 में हम लोग देख रहे हैं कि मिनिमम रेट आपका 9,000 है और रॉयल्टी आपका 10,500 है। यदि आप 9,000 से 10,500 माइनस कीजिएगा तो ये आपका रिजर्व में आएगा, क्योंकि रॉयल्टी अधिक है, घटा देंगे तो 1,500 रुपया होगा। बोलता है आपको शॉर्ट वर्किंग जो है रिकूप करना है, प्रथम 3 साल में करना है। तो प्रथम 3 साल के लिए हम लोग यहाँ से जोड़ेंगे 1 साल, 2 साल और 3 साल। यहाँ शॉर्ट वर्किंग आपका 3,000 है और यहाँ पर रिजर्व है आपका 1,500 और 500, यानी 1,500, 500, 2,000 रुपया है। तो 3,000 में 2,000 चला जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका 1,000 रुपया बचेगा। अब यहाँ पर आपको कैश पे टू लैंडलॉर्ड लिखना है, तो यहाँ जो मिनिमम रेंट रहेगा उसी को आपको कैश पे टू लैंडलॉर्ड में डाल देना है। यानी मिनिमम रेंट आपका 9,000 है तो कैश पे टू लैंडलॉर्ड भी 9,000 रुपया होगा। या इसके बाद आपका ये एनालिटिकल टेबल कंप्लीट है। अब हम लोग देखते हैं कि जनरल एंट्री कैसे बनेगा। जनरल एंट्री के बाद हम लोग रॉयल्टी अकाउंट सीखेंगे, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट सीखेंगे और लैंडलॉर्ड अकाउंट सीखेंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग जनरल एंट्री। यहाँ पर देखिए 1993 के लिए करना है, जो कि आपका रॉयल्टी लिया गया था दिसंबर में, यानी जनवरी
जनवरी में ले गया था तो दिसंबर का डेट होगा, यानी 1 साल पूरा होने के बाद। तो पहला जो जनरल एंट्री होगा वो अधिकार शुल्क कम था। तो जब अधिकार शुल्क कम होता है तो क्या एंट्री होता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले होगा रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। बिंग हो जाएगा रॉयल्टीज earned and short working paid to landlord। अमाउंट यहां पर रॉयल्टी का लिखना है, तो रॉयल्टी आपका 6,000 रुपया था और शॉर्ट वर्किंग आपका 3,000, दोनों मिलाकर लैंडलॉर्ड में हो जाएगा 9,000। डेट होगा 31 दिसंबर 1993। इसके बाद सेकेंड एंट्री होगा, लैंडलॉर्ड को हम लोग पैसा पेड करेंगे तो एंट्री हो जाएगा लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बिंग हो जाएगा कैश पेड टू लैंडलॉर्ड। अमाउंट आपका लैंडलॉर्ड वाला होगा जो कि 9,000 है। उसके बाद अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे तो उसके लिए एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट। बिंग हो जाएगा रॉयल्टी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा आपका रॉयल्टी का, तो रॉयल्टी में आपका कितना है 6,000 रुपया। तो इस तरह हम लोग पहले 1993 का एंट्री किए जब अधिकार शुल्क आपका कम हो। 1994 और 1995 में जो है, चलिए जब अधिकार शुल्क अधिक होता है तो हम लोग क्या एंट्री करते हैं, यहाँ 94 का एंट्री करेंगे तो डेट लिख देंगे 31 दिसंबर 94। जब अधिकार शुल्क अधिक होता है तो एंट्री होता है रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। बिंग हो जाएगा रॉयल्टीज earned to royalty earned and amount paid to landlord। रॉयल्टी का अमाउंट हो जाएगा आपका 9,500 दिया हुआ है, यहां पर भी लैंडलॉर्ड में 9,500 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सेकेंड एंट्री करेंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू बैंक अकाउंट। बिंग हो जाएगा अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। या कैश पेड टू लैंडलॉर्ड भी लिख सकते हैं, कैश ही लिख दीजिए, कैश पेड टू लैंडलॉर्ड। यहां लैंडलॉर्ड में 9,500 है तो यहां भी आपका 9,500 ही होगा। बैंक में आपका 9,000 रुपया दिखा रहा है कैश पेड टू लैंडलॉर्ड, तो वहां 9,000 लिखेंगे और शॉर्ट वर्किंग रिजर्व बोल के जो कि था वो 500 रुपया आपका यहां आ जाएगा।
उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट। बिंग हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट सॉरी तो यहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। बिंग हो जाएगा रॉयल्टी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा आपका रॉयल्टी का जो कि 9,500 है, 9,500, यहां भी 9,500। तो ये आपका 1994 का एंट्री है जिसमें आपको अधिकार शुल्क यदि अधिक दिया हो, यानी मिनिमम रेंट से जब अधिकार शुल्क अधिक हो जाता है तब हम लोग 3 एंट्री इस तरह करते हैं, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग टू बैंक अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। चलिए अब हम लोग देखते हैं 1995 का, यानी 31 दिसंबर 1995 में क्या है। तो 31 दिसंबर 1995 में भी अधिकार शुल्क आपका अधिक है तो एंट्री इसी तरह का होगा। एंट्री में हम लोग यहाँ चेंज क्या करेंगे, यहाँ ईयर चेंज कर देंगे, 31 दिसंबर 1995 कर देंगे और एंट्री सेम होगा, सिर्फ अमाउंट अलग होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ अमाउंट कैसे हम लोग बैठाएंगे, बाकी सेम एंट्री होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपका रॉयल्टी में 10,500 है तो यहाँ 10,500 हो जाएगा, यानी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, बिंग रॉयल्टी एंड अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड, और फिर एंट्री होगा लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट बिंग हो जाएगा कैश पे टू लैंडलॉर्ड। यानी यहाँ पर 10,500 है तो यहाँ भी 10,500 होगा, और बैंक में आपका 9,000 रुपया दिया हुआ है तो बैंक में आपको 9,000 लिख देना है। शॉर्ट वर्किंग रिजर्व में आपका 1,500 रुपया चला जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट, और यहाँ एक एंट्री बढ़ जाएगा शॉर्ट वर्किंग बोल के, क्योंकि हम लोग अमाउंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किए थे। तो यहाँ रॉयल्टी में आपका 10,500 है तो यहाँ रॉयल्टी में 10,500 बैठेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में आप 1,000 रुपया ट्रांसफर किए थे लास्ट ईयर में 1995 में, तो यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग बोल के 1,000 रुपया होगा, दोनों को जोड़ के हम लोग पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, यानी 10,500 और 1,000। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में 11,500 हो जाएगा, 10,500, 1,000 शॉर्ट वर्किंग का जो कि पीएल में है, 10,000 एक 11,500 बिंग हो जाएगा रॉयल्टी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर 3 साल का एंट्री भी देख लिए, 1993 का, 94 का, 95 का, यानी अधिकार शुल्क आपका जब कम था उसके बाद 2 साल में अधिकार शुल्क अधिक था। अब हम लोग रॉयल्टी अकाउंट बनाना सीखते हैं। रॉयल्टी अकाउंट आपका 3 साल का आपको बनाना है। तो जब अधिकार शुल्क आपका कम होता है तो क्या एंट्री होता है, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। हम लोग रॉयल्टी बना रहे हैं तो यहाँ पर टू लैंडलॉर्ड लिखेंगे, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, फिर लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। रॉयल्टी बना रहे हैं तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे। ईयर यहां पर हो जाएगा 31 दिसंबर 93, यहां भी हो जाएगा 31 दिसंबर 93। अमाउंट आपका रॉयल्टी का होगा जो कि आपका पहला साल 6,000 रुपया था, यहाँ टोटल 6,000 रुपया हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपका 6,000, यहाँ का बाय का भी टोटल आपका 6,000 रुपया। उसके बाद 2 साल अधिकार शुल्क अधिक था, वहां एंट्री होगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। हम लोग रॉयल्टी बना रहे हैं तो यहाँ टू लैंडलॉर्ड लिखेंगे, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। डेट हो जाएगा 31 दिसंबर 1994, यहाँ भी आपका 31 दिसंबर 1994। बाय में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही होगा, और यहाँ अमाउंट आपका दूसरा साल में 9,500 था, यहाँ भी आपका
9,500 होगा, टोटल 9,500, प्रॉफिट एंड लॉस में भी 9,500। 1995 में भी आपका अधिकार शुल्क अधिक था, तो यहां भी एंट्री वही होगा, 2 में लैंडलॉर्ड ही लिखना है। डेट आपका हो जाएगा 31 दिसंबर 1995, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, जो कि 10,500 टोटल हो जाएगा आपका 10,500। यहां भी डेट में बाय साइड में 31 दिसंबर 1995 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि 10,500 होगा। तो यहां पर आपका पहला अकाउंट कंप्लीट है, जिसको हम लोग रॉयल्टी अकाउंट कहते हैं। जब भी अधिकार शुल्क अधिक हो, कम हो या बराबर हो, आपको टू साइड में लैंडलॉर्ड लिख देना है, बाई साइड में प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है, और रॉयल्टी का अमाउंट बैठा के टोटल कर देना। आप एनालिटिकल टेबल में देखिएगा, वहां पर रॉयल्टी का अमाउंट दिया हुआ रहे, उस रॉयल्टी का अमाउंट को आपको बैठा देना है, तो आपका इस तरह से रॉयल्टी अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं लैंडलॉर्ड अकाउंट। यहाँ पर 3 साल का आपको लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाना है, जिसमें पहला साल अधिकार शुल्क आपका कम था, तो एंट्री क्या हुआ था, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, सर्टिफिकेट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। यदि हम लोग लैंडलॉर्ड को बंद करते हैं तो बाय रॉयल्टी नजर आता है, बाय रॉयल्टी अकाउंट और बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। रॉयल्टी में आपका 6,000 रुपया था, शॉर्ट वर्किंग में 3,000, टोटल आपका 9,000 हुआ। डेट हो जाएगा 31 दिसंबर 1993। और फिर लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो हम लोग लैंडलॉर्ड बना रहे हैं, तो 2 में बैंक अकाउंट लिखेंगे, जो कि आपका 9,000 होगा, टोटल 9,000। डेट हो जाएगा 31 दिसंबर 1993। तो यहां पर पहला साल का बन गया। दूसरा साल में अधिकार शुल्क अधिक था, तो वहां एंट्री होगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। हम लोग लैंडलॉर्ड बना रहे हैं, तो बाय में लिखेंगे बाय रॉयल्टी अकाउंट, बाय रॉयल्टी अकाउंट, जो कि 9,500 था। यहाँ टोटल आपका 9,500, जो कि 31 दिसंबर 1994 होगा। यहाँ भी आपका 31 दिसंबर 1994। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू शॉर्ट वर्किंग होगा, तो लैंडलॉर्ड बना रहे हैं, तो 2 बैंक अकाउंट और 2 शॉर्ट वर्किंग अकाउंट होगा। यहाँ पर बैंक में आपका 9,000 रुपया होगा, शॉर्ट वर्किंग में 500, टोटल हो जाएगा आपका 9,500। तो ये 1994 का भी आपका लैंडलॉर्ड अकाउंट बना है। अब हम लोग 1995 में चलते हैं। यहाँ भी आपका अधिकार शुल्क अधिक ही था, तो एंट्री होगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, तो यहाँ बाय में रॉयल्टी लिखेंगे, बाय रॉयल्टी अकाउंट, जो कि आपका 31 दिसंबर 1995। अमाउंट आपका 10,500, यहाँ भी टोटल 10,500। फिर एंट्री होगा लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग, तो यहाँ 2 में बैंक होगा, 2 बैंक अकाउंट और 2 में शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। डेट हो जाए 31 दिसंबर 1995। बैंक में आपका 9,000 था और शॉर्ट वर्किंग रिजर्व आपका निकला था 1,500, टोटल हो जाएगा आपका 10,500। तो इस तरह करके हम लोग लैंडलॉर्ड अकाउंट कंप्लीट हुआ। तो चलिए अब हम लोग शॉर्ट वर्किंग अकाउंट देखते हैं। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट भी आपको 3 साल का बनाना है। सबसे पहले जब अधिकार शुल्क कम होता है तो क्या होता है, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, यानी शॉर्ट वर्किंग बना रहे हैं हम लोग, तो 2 में लैंडलॉर्ड अकाउंट लिखेंगे, 31 दिसंबर 93, जो कि आपका 3,000 रुपया था। फिर आपका लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, पीयर टू रॉयल्टी, और कहीं शॉर्ट वर्किंग नहीं था, इसलिए इसको 31 दिसंबर 93 के लिए बाय बैलेंस सीडी कर लेंगे, बाय बैलेंस सीडी, जो कि 3,000 है। ये 3,000 सीडी से नेक्स्ट ईयर के लिए वीडियो 1 जनवरी 1994 के लिए 2 बैलेंस बीडी हो गया 3,000। उसके बाद हम लोग अधिकार शुल्क अधिक था, तो एंट्री होगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग। हम लोग शॉर्ट वर्किंग बना रहे हैं, तो बाय में लैंडलॉर्ड हो जाएगा, बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट। आपका कितना था, 500 रुपया। यहाँ 31 दिसंबर 1994, यहाँ पे टोटल 3,000 निकला। यहाँ भी आपका 3,000 होगा, यहाँ 500 घट गया तो 2,500 बचेगा, जो कि बाय बैलेंस सीडी बोल के होगा, बाय बैलेंस सीडी
31 दिसंबर 1994। ये 94 सीडी से 95 के लिए वीडियो जो 1 जनवरी 1995 टू बैलेंस बीडी जो कि आपका 2500 था। इसके बाद अब हम लोग तीसरा साल में भी देखते हैं, यहां भी अधिकार शुल्क आपका अधिक है। तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, दूसरा एंट्री में लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू सॉफ्ट वर्किंग टू बैंक अकाउंट। तो हम लोग सॉफ्ट वर्किंग का बना रहे हैं, तो बाय में लैंडलॉर्ड लिखा आएगा, बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट जो कि आपका 1500 रुपया था, डेट 31 दिसंबर 95। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी टू सॉफ्ट वर्किंग है, तो बाय में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि आपका 1000 रुपया था। टोटल यहां पर आपका 2500, यहां भी टोटल आपका 2500, डेट हो जाएगा 31 दिसंबर 1995। तो यहां पर आपका सॉफ्ट वर्किंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। चलिए आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखे। रॉयल्टी अकाउंट बना, सबसे पहले हम लोग एनालिटिकल टेबल सीखे। एनालिटिकल टेबल के बाद हम लोग जनरल एंट्री बनाना सीखे, और जनरल एंट्री के बाद हम लोग रॉयल्टी अकाउंट सीखे, सॉफ्ट वर्किंग अकाउंट सीखे और लैंडलॉर्ड अकाउंट सीखे। विश्वास है कि आपको यहाँ पर रॉयल्टी अकाउंट का पहला क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आज के लिए धन्यवाद।